अब एक्सपर्ट्स का मानना है कि भाई रशिया को जो अटैक होगा वो पहले काइनेटिक नहीं होगा। रशिया जो पहले अटैक करेगा वो नेटो का इंफ्रास्ट्रक्चर जो जर्मनी में है, जो इनका पोलैंड में है, जो इनका यूके में है, खासकर इन जगह, इससे सबसे पहले साइबर अटैक्स होंगे। साइबर अटैक से इन नेटो के इंफ्रास्ट्रक्चर को काफी क्षतिग्रस्त किया जाएगा, काफी बर्बाद किया जाएगा। साइबर अटैक्स विल द फर्स्ट व्हाट पुतिन विल ट्राई बिफोर गोइंग फॉर द काइनेटिक अटैक। और जो आपका नेटो के साथ अगर इनका पंगा होगा तो ब्लैक सी में होगा। मैं आपको कह रहा हूं, अगर आपको देखना है तो बाल्टिक्स में देखिए रशिया क्या कर रहा है, और ब्लैक सी में देखिए। नेटो के साथ अगर ये इनका फ्लैश पॉइंट कहीं बनेगा तो ब्लैक सी में बनेगा। अगर नेवल फाइट या स्क्रिमिश, आई थिंक इट विल बी मोर ऑफ अ स्क्रिमिश, जो भी होगी वो ब्लैक सी में ही होने वाली, और कहीं नहीं होने वाली। क्यों? क्योंकि अब क्या करेगा रशिया? रशिया इनको नेटो को डराने के लिए बेलारूस में, कैलिनिंग्राड में कुछ न्यूक्लियर टैक्टिकल वेपन्स को डिप्लॉय कर सकता है। और आप याद कीजिए, पीछे पुतिन ने कहा था कि नाउ रशियन नेवी विल कैरी टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स। याद होगा आपको, अभी हफ्ता भर पहले जो हमने बात की थी। तो टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स का शिप्स पे लदना तो खैर बोल ही दिया है। अब क्या कैलिनिंग्राड में या बेलारूस में भी अगर कुछ ऐसी डिप्लॉयमेंट्स करता है, दिस इज वन स्टेप ऑफ एस्केलेशन। अब देखते हैं ये नेटो वाले क्या करेंगे। अब देखिए व्हाट विल दे डू, दे विल डू वन थिंग। अगर अब ये नेटो को इनको चेक करना है, नेटो को कैसे चेक करेंगे? ये क्या करेंगे, ये ब्लैक सी में मर्चेंट वेसल्स को ब्लॉक करेंगे। दे विल नॉट डायरेक्टली टच नेटो, क्योंकि वो लड़ाई है। ये मर्चेंट वेसल्स को ब्लॉक करेंगे, उनको छेड़ेंगे झाड़ेंगे, और नेचर मर्चेंट वेसल्स को ब्लॉक करके ये नेटो को बोलेंगे आजा 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 आजा। तो उससे देखेंगे कि नेटो का फ्यूज कितना बड़ा है। क्योंकि ये नेटो का ब्लॉकेट तो नहीं, पर काइंड ऑफ पार्शियल ब्लॉकेट सा करके ये नेटो का फ्यूज चेक करेंगे कि नेटो कितना लड़ सकता है, हाउ मच कैन नेटो इंटरवीन इफ वी ब्लॉक द मर्चेंट वेसल्स। क्योंकि उससे इनकी इकोनॉमियों को खराब होगा, जो नेटो के भाई बंधु हैं इनकी इकोनॉमियों को, इनको बड़ा नुकसान होगा। तो वो एक नेटो का फ्लैश पॉइंट होगा कि नेटो वाले भाई कहां तक जाएंगे, हाउ मच दे आर यू नो विलिंग टू। और नेटो क्या कर रहा होगा? नेटो की अभी हालत होगी पतली। नेटो अभी अमेरिका लगा रहा होगा फोन ट्रम्प को, मामा जी कौन से पंगे में डाल दिया कि काहे को लबड़े में मरवा दिए, पुतिन ठोक के मानेगा। देखिए नेटो का कोई, मैं ट्रैक कर रहा था, नेटो का कोई, नेटो हैज नॉट रेस्पॉन्डेड एनीथिंग टू इट। हाँ, बट नेटो का सॉरी, NATO definitely will be having the back channels on with US and its member states. If the push comes to shove, how are they going to really, test the things? यहाँ रूसियों की एक और स्ट्रेटजी होगी। पुतिन इज अ वेरी स्मार्ट मैन। पुतिन यहाँ, आप ये देखिए, क्या नाम है इसका, स्टीव विटकॉक जा रहा है मॉस्को फ्राइडे को। स्टीव विटकॉक बात करने जा रहा है, ठीक है। जब स्टीव विटकॉक बात करने जा रहा है, अभी मैंने पीगुरूस पे आपको बताया था, उस बातचीत से कुछ निकलने वाला नहीं, जो मेरा असेसमेंट है। बट रशियंस ने कहा ठीक है, स्टीव विटकॉक कौन है, तो बहुत स्वागत है आपका, आइए आइए। तो स्टीव विटकॉक के रशिया जाने के निकलेगा तो कुछ नहीं उससे, बट अगर अब स्टीव विटकॉक क्या करने रशिया जा रहा, कह रहा भाई मैं तो बायलैटरल करने, मैं तो बातचीत करने जा रहा हूँ, डील करने जा रहा हूँ, ट्रम्प की भाषा में बोलूं तो। अब कुछ मर्चेंट वेसल्स का ब्लैक सी में ब्लॉकेड करके ये रशियंस टेस्ट करेंगे कि क्या ये जो ट्रम्प है, इज ही रियली फॉर अ डील और इज ही फॉर अ कॉन्फ्लिक्ट। कि क्या ट्रम्प वाकई डील की जो बात करते, क्या वो डील में इंटरेस्टेड है, या वो एक नेटो से रिस्पॉन्स देने में इंटरेस्टेड है, मतलब एक मिलिट्री रिस्पॉन्स देने में इंटरेस्टेड है। और ट्रम्प का थ्रेशोल्ड का है, कितने पे ट्रम्प हटेगा, मतलब कितने पे ट्रम्प का फ्यूज उड़ जाएगा सर का। तो दे विल आल्सो वांट टू ट्रस्ट दिस, कि नेटो की औकात कितनी है और ट्रम्प का कहां फ्यूज उड़ेगा। दे विल वांट टू ट्रस्ट बोथ द थिंग्स। और ये जो, अगर मैं यूके के मीडिया को देखता हूं, यूके के मीडिया में रशिया का इतना बड़ा क्लेम आया, हमारे मीडिया ने भी कवर कर लिया, हमारे मीडिया में भी आ चुका, भारत के मीडिया में भी आ चुका, पर यूके का मीडिया इसको लेकर गायब है, इस चीज को खप दबा दिया। मतलब यूके नेटो से करवा रहा है, यूके नहीं दबा दिया। अब ये जो सप्रेशन है, मुझे लगता है ये गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड सप्रेशन है, गवर्नमेंट ने सप्रेशन करवाया। अब भाई भारत के मीडिया में आ गया, हमारे लीडिंग पब्लिकेशंस में आ गया,
तो तुम्हें तकलीफ क्या बोलने में? Why you are not talking about it? Because you are not talking about it because I believe you are behind it and your government has asked you to kind of suppress it. तुम इसको suppress करो। भैया जहां तक हमारे देश की बात है, समस्या ये है आजकल 30% हमारा जो तेल का इंपोर्ट है अराउंड 1.8 मिलियन बैरल्स पर डे, वो रशिया से आ रहा है और सस्ता आ रहा है और आपके घर तक डिलीवर करके दे रहे हैं। हमारे पास क्रूड प्रोसेसिंग के सारे मैकेनिज्म भी है। भारत के परिप्रेक्ष्य से ये जो क्रूड आ रहा है और भारत तक आ रहा है, ये 30% है। आप आई थिंक वी आर बाइंग हाईएस्ट अमाउंट ऑफ क्रूड फ्रॉम रशिया टुडे। तो ये 30% क्रूड और उसके जो शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म इंप्लीकेशंस होंगे, ये कहीं ना कहीं जाके हमारे लिए भी एक चिंता का कारण है। अब आप में से बहुत लोग बोलोगे सुमित भाई कोई बात नहीं, अगर ये सारे लफड़े वफड़े होते हैं, हमारे पास INSST तो है, इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर। पर भाइयों और मेरी बहनों, कल मैंने बोला था ये परकजीन बैठा है पाकिस्तान में, और आज तो ये भी कह रहा है कि पाकिस्तान अगर कोई न्यूक्लियर बम आएगा तो कोई बड़ी बात नहीं। तो पाकिस्तान कह रहा है पजिस्किन के पास न्यूक्लियर बम आना चाहिए, उनको हक है भाई न्यूक्लियर बम आना चाहिए। भाई तेरा मेरा क्या रिश्ता, ला इलाहा इल्लल्लाह, बात तो वही आती है ना घूम फिर के। तो उन्होंने बोला भाई ठीक है कि अगर पजिस्किन को न्यूक्लियर बम मिलता कोई बात नहीं, हम तो सपोर्ट करते हैं। तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान पहली बार पजिस्किन के बम की सपोर्ट कर रही है, पजिस्किन के बम की सपोर्ट कर रही है। ट्रम्प के मुंह पे थप्पड़ मारा, थड़ा थप्पड़ लपप, बढ़िया लगा, अच्छा है। तो बट ऑन यू नो गेटिंग सीरियस ऑन इट, तो ये जो पाकिस्तान के साथ वो कॉरिडोर बना रहा है, बेसिकली दैट इज टू काइंड ऑफ डिमीन INSST। और INSST बिना ईरान के चल नहीं सकता। रशिया की कनेक्टिविटी के लिए आपको ईरान की जरूरत पड़ेगी। अब ईरान कह रहा जी मैं चाइना पाकिस्तान के साथ खुद अपना कॉरिडोर बनाऊंगा। तो यहाँ INSST है तो सही, बट INSST कितना सक्रिय होगा, क्या लॉन्ग रन में डिलीवर करेगा, दैट इज अगेन समथिंग टू बी सीन। बाकी जहां भारत की बात है, देखो रशिया तो हमारा मित्र है, हम रशिया को कभी कंडम नहीं करेंगे, हम रशिया के खिलाफ कुछ बोलेंगे नहीं। बट हाँ, अगर मैं आज के डेट में बोलूं, आज भी हमारे फिलीपींस के साथ नेवल एक्सरसाइज चल रही है, हमारी अमेरिका के साथ भी चलती है, हमारी क्या बोल रहे हैं यार इसको, जापान के साथ भी हम कर रहे हैं। तो हम नेवल एक्सरसाइजेस फ्रांस के साथ भी कर रहे हैं। तो अमेरिका हो, फ्रांस हो, जापान हो, फिलीपींस हो, नेवल एक्सरसाइज तो हमारी आज भी चल रही है। तो रशिया को हम कुछ बोलेंगे नहीं, हमारा मित्र है भाई, पुतिन बड़ा भाई है। बट वी विल नॉट ऑल्सो स्टॉप काइंड ऑफ हैविंग आवर रिलेशंस विद अदर महानुभाव। यहाँ स्टोरी में थोड़ा टर्न आ गया। हमारे दो महारथी डॉक्टर जयशंकर साहब और अजीत डोवल जी, ये जा रहे हैं रशिया Su-57 और S-400 की डील करने, और ट्रम्प की हर जगह में से धुआं निकल रहा है, यहाँ से ट्रम्प के हर जगह से धुआं निकल रहा है। ठीक है, अब ऐसे में थोड़ा हमारे भारत भारत के लिए थोड़ा टाइट रोप सुपर टाइट हो गई है, क्योंकि भारत है तो रशिया को दोस्त, और भारत की वकार और भारत के वर्चस्व को वेस्ट भी मानता है। ऐसा नहीं वेस्ट मानता नहीं, भारत एक ऐसी कंट्री है जो रशिया भी जा सकती, जो अमेरिका भी जा सकती। ये डिस्टिंक्शन चाइना के पास भी नहीं है। और भारत के स्टेटस को वेस्ट रिस्पेक्ट करता है, वेस्ट मानता है। पर डोवल साहब के लिए और डॉक्टर जयशंकर साहब के लिए अब थोड़ा रस्सी जो है जिसपे उन्हें चलना है और भी पतली हो गई है। इट्स अ वेरी टाइट एंड अ वेरी थिन रोप व्हिच वी आर वॉकिंग। बट ठीक है, राष्ट्रीय सुरक्षा में जो करना पड़ेगा करेगा। और ये मैं बता दूं, अगर कल को जरूरत पड़ी, अगर किसी की पुतिन सुनेंगे तो श्रीमान मोदी जी की सुनेंगे, और किसी की नहीं सुनने वाले वो। भारत के बिना आप रशिया को कंट्रोल नहीं कर सकते। ये जरा पुतिन इसको डोनाल्ड जॉन ट्रम्प को कोई जाके समझा दे, मियां ट्रम्प साहब, तुम पुतिन को हमारे बिना कंट्रोल नहीं कर पाओगे, तुम्हारा चाइना वाइना किसी काम नहीं आएगा। अगर पुतिन को कल को कंट्रोल करना, अगर वाकई में मीडिएटर चाहिए सुलटाने के लिए, तो मोदी जी काम कर सकते, वो काम भारत कर सकता है। तो तुम्हें भी समझना पड़ेगा भारत की इस गेम में जरूरत क्या है। देखो, भारत सिविलाइजेशनल फोर्स है, भारत धर्म पे झुकता, डॉलर पे तो झुकता नहीं है, तो आपको भी पता है। तो भारत की जरूरत के बिना मैं तुम्हें कह रहा था कई बार, भारत तुम्हारा इंश्योरेंस है अगेंस्ट रशियन एग्रेशन। ये आज नहीं कह रहा हूं मैं, महीनों से कह रहा हूं, भारत इज योर इंश्योरेंस अगेंस्ट रशियन एग्रेशन, विच यू गाइज आर नॉट एबल टू कंप्रेहेंड एंड अंडरस्टैंड। छोटी सी बात है, आपके मोटे दिमाग में पड़ नहीं रही, तो हम बार बार बोलने की कोशिश कर रहे हैं, आपको समझ नहीं आ रहा।
अब देखो, मतलब अगर आपके समझ आए तो आपके लिए तो अच्छा ही है यार, नहीं आए तो जय राम जी की, हम हमें क्या करना, हमारी लड़ाई तो है नहीं।